Hello everyone and a very good evening. Redox reaction के previous lectures में, I mean in the earlier lectures, I told you, by two ways we can balance the chemical equation of redox reaction. The first one is oxidation number method and the second one is ion electron method. Already we have gone through the first method. Okay, अभी आज हम यहाँ पे देखेंगे second method जिसका नाम है ion electron method. So you know that the equation is given to you and that equation it should be balanced by following multiple steps. तो जो यहाँ पे steps होंगे वो क्या होंगे that I have written on the board to save our precious time. Okay, so overall, see what the first step is here. Write the unbalanced equation for the redox reaction and assign the oxidation number to all the atoms in the reactants as well as products. So first of all, जो भी हमें दिया होता है इक्वेशन, उस इक्वेशन को हमें लिखना है और हमें यहाँ पे क्या करने का है, हर एक एटम का जो भी होगा ऑक्सीडेशन नंबर ये हमें वहाँ पे असाइन करना होगा, जैसे हमने किया था उधर भी in the method of oxidation number. Now the second step is here. Divide the reaction into two half equations, oxidation half equation as well as reduction half equation. अभी देखिए यहाँ पे ये स्टेप थोड़ा अलग है. रिएक्शन को हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना होगा. एक होगा ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और दूसरा कौन सा होगा, रिडक्शन हाफ इक्वेशन. ओके, इट्स वेरी इजी. इफ यू राइट the oxidation number of every atom, then you can very easily write gain and loss of electron, and on that basis we can write, we can divide the reaction into two parts as I told you in the second step. Third step में हमें बैलेंस करना होगा बाकी के एटम्स को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है. एंड आपको पता है किस तरीके से बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन को. इन द सेम मैनर वी हैव टू डू हियर आल्सो इन दिस मेथड. स्टेप नंबर 4, बैलेंस द H एटम. ये भी आपको पता है हाउ टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स. बाय एडिंग H प्लस आयंस इक्वल टू द नंबर ऑफ H एटम्स प्रेजेंट ऑन अदर साइड. स्टेप नंबर 5. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आई विल से. यहां पे आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है. सो दैट्स व्हाई हियर बैलेंस द चार्जेस बाय एडिंग appropriate number of electrons to the right hand side of the oxidation half equation on left hand side of reduction half equation. हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन के राइट हैंड साइड में और रिडक्शन हाफ इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ही हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होगा. लेकिन कितने, इसके लिए आपको देखना होगा कितने आयंस वहां पे है और उन आयंस का क्या है नेट चार्ज. ऑन द बेसिस ऑफ दैट चार्ज वी हैव टू ऐड हियर करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कैसे, आई विल टेल यू. दिस इज जस्ट ओनली द स्टेप्स बट वी विल टेक एक्चुअल एग्जांपल्स आल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट. तो यहां पे ये जो स्टेप मैंने लिखा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हियर. तो यहां पे होते हैं आयंस और हम यहां पे ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. दैट्स व्हाई दिस मेथड इज आल्सो नोन एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. आपको याद होगा इन द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हमने किया था नेट इंक्रीज को इक्वल नेट डिक्रीज से. तो वो स्टेप हमारे लिए था उसका प्रिंसिपल, the principle of the oxidation number method, to make net increase equal to net decrease. इधर ये स्टेप थोड़ा अलग है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा डिपेंडिंग ऑन द चार्जेस ऑफ द ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द इक्वेशन. ठीक है. स्टेप नंबर 6, मल्टीप्लाई द हाफ इक्वेशंस बाय सुटेबल फैक्टर टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टू हाफ इक्वेशंस. Students, remember, in any redox reaction, the number of electrons gained will be equal to number of electrons lost.
तो इसीलिए आपको मतलब चार्जेस को बैलेंस करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के बाद इधर देखना होगा कि दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें वहां पे मल्टीप्लाई करना होगा सुटेबल फैक्टर से। ओके, सो दिस इज द स्टेप नंबर 6। देन ऐड करने के बाद देखिए, देन ऐड द टू हाफ इक्वेशंस एंड देन कैंसल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ द साइड्स। इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के बाद और उन्हें मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इंटीजर दोनों इक्वेशंस को ऐड करो और जो दोनों तरफ के कॉमन आयंस होंगे प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन, उन्हें हम लोग यहां पे कैंसिल करेंगे। ओके, स्टेप नंबर 7, इफ द रिएक्शन अकर्स इन द बेसिक मीडियम, ये अभी आपको पता है क्या करना होता है बेसिक मीडियम में और क्या नहीं करना होता है एसिडिक मीडियम में, तो ये तो आपको पता है अभी। नाउ द स्टेप नंबर 8, ये भी आपको पता है। एट द लास्ट स्टेप वी हैव टू चेक वेदर द एटम्स आर प्रॉपरली बैलेंस और नॉट। ये एटम भी यहां पे बैलेंस होने चाहिए, एट द सेम टाइम चार्जेस जो है वो भी बैलेंस होने चाहिए। सो दीज आर नथिंग बट द 8 स्टेप्स टू बैलेंस द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लेकिन ये स्टेप्स आप लिख लो प्रॉपरली एंड देन नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल। Okay, so see, this is the example for us, and this equation we have to balance by using ion electron method. So you know that the step 1, in the step 1 we have to write here the unbalanced chemical equation okay. Then now we have to assign the oxidation number to every atom or ion. यहाँ पे Mn के ऊपर जो चार्ज है वो है +2। इट इज प्रेजेंट इन मोनोएटमिक आयन, इसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो है +2, तो आई विल राइट हियर +2 ओनली। ऑक्सीजन का जो चार्ज है ये है -2, -2 × 3 -6, इसमें से एक गया, यस, तो क्या आएंगे -5, तो क्लोरीन का यहाँ पे आएगा +5। हियर इन केस ऑफ ऑक्सीजन, यस, -2 × 2 -4, तो Mn का यहाँ पे क्या आना चाहिए +4। ऑक्सीजन -2 × 2 -4, तो क्लोरीन का यहाँ पे क्या आना चाहिए +4। ओके, सो दिस इज द स्टेप नंबर 1। तो स्टेप 1 हमने यहाँ पे लिख लिया है। एट द सेम टाइम वी विल राइट हियर द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर और लॉस और गेन। तो देखिए यहाँ पे Mn के लिए +2 से चेंज हुआ है +4 में, तो यहां पे क्या हुआ है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब यहां पे हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन का +5 से +4 हुआ है, तो यहां पे है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब यहां पे हम लिखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यू नो दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होता है, देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला वाला मतलब ये जो है कन्वर्जन, ये ऑब्वियसली है ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन। तो स्टेप नंबर 2 में हमें इस इक्वेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना होता है। 2 स्टेप मध्ये याला आता काय करू आपण डिवाइड करूया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to write here always oxidation half reaction. So I will write here divide the reaction into 2 half reactions. तो Mn
charge is +2 gives MnO2 yes solid, और ये है ऑक्सीडेशन half reaction. And the second one, you know that ClO3 minus aqueous, it gives ClO2 aqueous, और ये है reduction half equation. So in the step number 2 we have to divide the two reactions into one reaction into two half reactions. तो ये है oxidation half equation and ये है reduction half equation. ठीक है, फिर स्टेप नंबर 3 में जैसा कि आपको याद होगा, in the step number 3 yes we have to balance the other atoms except hydrogen as well as oxygen. तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे Mn एक है, यहाँ पे एक ही है, Cl भी एक है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है उस स्टेप की. फिर बाद में हमें यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करना होगा. देखिए तो इस तरफ है 2 ऑक्सीजन्स, इसका मतलब यहाँ पे हमें लिखने होंगे ऑक्सीजन्स. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं लेट्स बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स. सो आई विल राइट Mn2 प्लस एक्वस, राइट. अभी आपको पता है कि किस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन के एटम्स को. इस साइड में ऑक्सीजन 2 कम है, देखिए इस तरफ 2 है ना, यहाँ पे 2 चाहिए, तो मुझे इस तरफ 2 H2O के मॉलिक्यूल्स ऐड करने होंगे. यस, MnO2, ठीक है. डोंट फॉरगेट दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यहाँ पे देखिए इस तरफ है 3 ऑक्सीजन के एटम्स और इस तरफ सिर्फ 2 ही है, तो इस तरफ मुझे एक H2O के मॉलिक्यूल को ऐड करना होगा. तो ClO3 माइनस aqueous gives ClO2 aqueous प्लस H2O लिक्विड. ठीक है, तो ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3 जिसमें हमने ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस किया है. तो ऑब्वियसली स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे H के एटम्स को. सो लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स. इफ यू चेक द इक्वेशन हियर, इस तरफ है 4 H के एटम्स, इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो हमें यहां पे ऐड करने होंगे H plus ion. So I will write here Mn2 plus aqueous plus twice H2O liquid gives MnO2 solid plus 2 2s are 4. मतलब हमें यहाँ पे 4H plus के आयंस को लिखना होगा. आपको पता है कि किस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं H के एटम्स को, by writing the H plus ion on द ऑपोजिट साइड हियर. तो यहाँ पे जैसे कि देखो यहाँ पे है 4H के एटम्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 4H प्लस आयंस. एंड नाउ हियर ClO3 माइनस एक्वस. देखिए यहाँ पे मुझे लिखने होंगे 2H प्लस आयंस टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स. ClO2 and its aqueous plus H2O, it's nothing but liquid. इस तरीके से हमारे 4 स्टेप भी पूरे हो गए हैं. हमने बैलेंस कर दिया है अभी ऑक्सीजन के एटम्स को और H के एटम्स को भी. नाउ स्टेप नंबर 5 which I told you the most important step. Step 5. Let's balance the charges. लेकिन कैसे?
आपको पता है द फर्स्ट इक्वेशन इज ऑक्सीडेशन 1 एंड सेकंड हमेशा हम लिखेंगे रिडक्शन का। हमें क्या करना होता है, हमें ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन के कौन सी साइड में, ऑन द राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है। रिडक्शन हाफ इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नाउ चेक इट आउट, इस तरफ का जो चार्ज है वो क्या है, +2, यस, और यहां पे देखिए यहां पे जो चार्ज है वो है +4। इसका मतलब ये है कि पहले इक्वेशन में इस तरफ 2 चार्जेस एक्स्ट्रा है, तो इस तरफ हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। आई रिपीट, इफ यू चेक द चार्जेस, जो चार्ज यहां पे है इस तरफ वो है +2 और यहां पे है +4। इसका मतलब यहां पे +2 चार्जेस एक्स्ट्रा है। जितने चार्ज ज्यादा है पॉजिटिव, उतने ही आपको इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐड करने हैं। सो आई विल राइट हियर Mn2+ aqueous, yes, twice H2O liquid, MnO2 solid plus 4H+ ions aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी देखिए चार्जेस को हमने बैलेंस कर लिया है बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। चलिए अभी जो रिएक्शन दिया है नीचे वाला रिडक्शन वाला, इसमें चेक करते हैं। तो इस तरफ यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे है न्यूट्रल, ये भी है न्यूट्रल। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, +2 -1, यस, +1। इसका मतलब यहां पे हमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा। सो आई विल राइट हियर ClO3 माइनस aqueous प्लस 2H+ aqueous प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस तरफ एक चार्ज एक्स्ट्रा था पॉजिटिव वाला, +2 -1 is +1, that's why we have added here 1 electron, and now here ClO2 aqueous plus H2O लिक्विड है। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 5। नाउ इन द स्टेप नंबर 6, yes, we have to balance the number of electron loss and gain। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखो तो पहले जो रिएक्शन में, आई मीन इन द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही है। इसका मतलब मुझे नीचे वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो यहां पे मुझे 2 चाहिए। सो आई विल राइट हियर, यस, मल्टीप्लाई रिडक्शन हाफ इक्वेशन बाय 2 and adding both the reactions। चलिए साइमल्टेनियसली मैं इन दोनों को ऐड भी करता हूं। सो आई विल राइट हियर Mn2+ aqueous प्लस 2H2O। मैंने अभी पहला ही रिएक्शन यहाँ पे लिखा हूं, मैं बाद में भी लिखता हूं नीचे वाला रिएक्शन। सो MnO2 सॉलिड 4H+ aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। नीचे की रिएक्शन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आई विल राइट हियर ट्वाइस ClO3 माइनस aqueous, yes, 2 into 2 is 4H+ aqueous plus 2 electrons gives twice ClO2 aqueous plus twice H2O liquid। चलिए हमने इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, नाउ वी हैव टू ऐड दिस 2 इक्वेशंस। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। यस, तो क्या होगा यहां पे, Mn2+
एक्वस। देखिए जो एरो के लेफ्ट साइड में है उसे लिखिए उस तरफ, और जो है राइट साइड में उसे लिखिए इस तरफ। सो एट द सेम टाइम मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे दो H2O है, यहाँ पे दो H2O है, तो मैं ये नहीं करता हूँ कैंसल। वेट, आई विल यूज द डिफरेंट मार्कर सो दैट यू कैन सी क्लियरली। तो H2 को मैंने यहाँ पे किया है कैंसल। देखिए H2 कैंसिल हो गए। एट द सेम टाइम देखिए इस तरफ भी है 4H प्लस के आयन, इस तरफ भी है 4H प्लस के आयन, इस तरफ है 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरफ है 2 इलेक्ट्रॉन। बस अभी देखिए जो भी यहाँ पे बचेगा वो हमारा बैलेंस इक्वेशन जरूर होगा। सो आई विल राइट हियर ट्वाइस ClO3 माइनस aqueous, it gives MnO2 solid plus twice ClO2 aqueous। नाउ जैसे कि हमारा लास्ट स्टेप होता है, हमें देखना है कि हर एक एटम बैलेंस है या नहीं है। मैंगनीज 1 बैलेंस। ऑक्सीजन देखिए 3 2 6, here 2 2 4 plus 2 6, 2Cl here, 2Cl here also। नेट चार्ज ऑन दिस साइड विल बी 0 क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। यहाँ पे का चार्ज दिख रहा है आपको Mn2 प्लस है, और ये है 2ClO3 माइनस, मतलब +2 -2, it's a 0। So we have to write the reaction is balanced in terms of number of atoms as well as number of charges as well. The reaction is balanced in terms of atoms and charges. Okay, it's a very easy method. Note down this one. चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। This reaction we have to balance again by the same method. So step 1, now you know that. Rewrite the unbalanced equation as it is. Okay. सो यहाँ पे हमें हर एक एटम को असाइन करना होगा क्या है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। आपको पता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन इज हैविंग द स्टेट -1, इट्स एक्सेप्शन। ओके, जो रूल्स मैंने आपको लिख के दिए थे फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर्स, उन्हें एक बार वापस देख लो चाहिए तो। देन हाइड्रोजन इट विल हैव ऑब्वियसली +1, सिर्फ H2O2 में होता है ऑक्सीजन का -1, अदरवाइज ऑक्सीजन इज ऑलवेज हैविंग -2। ओके, देन H2O2 as well as peroxy linkage, you know that. So in that case only oxygen will have -1 state। यहाँ पे क्या होगा -2 into 4 -8, इसमें से एक गया तो -7। क्लोरीन विल हैव +7। ऑक्सीजन अगेन -2 into 2 -4, इसमें से एक गया -3 बचा, तो कितना होगा क्लोरीन का +3। ऑक्सीजन प्रेजेंट हियर इन अनकंबाइंड फॉर्म, तो क्या होता है 0, राइट। ओके, तो पहले स्टेप में हमें देखना होगा कि वेयर ऑक्सीडेशन अकर एंड वेयर रिडक्शन। तो क्लोरीन का देखो यहां पे है +7 और +7 का भी हो गया है +3, तो इधर हुआ है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन केस ऑफ ऑक्सीजन हियर, ऑक्सीजन का पहले यहाँ पे -1 था, अब यहाँ पे है -0। So I will write here increase in oxidation number, loss of electrons
जैसे ही आप ये लिख लोगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको समझ में आएगा अपने आप कि कौन सा है ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन और कौन सा वाला है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, सो स्टेप नंबर 2, डिवाइड द रिएक्शन इनटू 2 हाफ इक्वेशंस। तो यस, H2O2 हमेशा देखिए जहां पे भी होगा ऑक्सीडेशन आपको ऊपर लिखने का होता है। सो H2O2 यस aqueous, it gives O2 gaseous, ये है ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। ठीक है, ClO4 minus it's aqueous, it gives ClO2 minus, राइट। तो देखिए ये है रिडक्शन हाफ इक्वेशन। स्टेप नंबर 2 अभी हमारा पूरा हो गया। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं हम लोग? यस, नाउ यू हैव द स्टेप्स रिटन। बोलिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है? बाकी के एटम्स को यहाँ पे बैलेंस करना होगा। बाकी एटम्स मतलब बिसाइड्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो ऑलरेडी मेरे ख्याल से यहाँ पे बैलेंस है। एक ही है यहाँ पे क्लोरीन, एक ही यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें देखना होगा कि ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस है या नहीं। तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग यहाँ पे पहले बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन के एटम्स को, क्योंकि बाकी एटम मतलब जो क्लोरीन है ये तो यहाँ पे बैलेंस है। यस, तो अभी 4th स्टेप में हो जाएगा बैलेंस। लेट्स बैलेंस यस ऑक्सीजन एटम्स। कैसे? अभी आपको मालूम है, राइट। तो पहले इक्वेशन में तो ऑलरेडी बैलेंस है ही। H2O2 aqueous, it gives O2 gaseous, ऑब्वियसली ये है ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन। एंड ClO4 माइनस, देखिए अगर आप देखोगे इस इक्वेशन में तो इस तरफ है 4 ऑक्सीजन के एटम्स, इस तरफ 2 ही है। तो मुझे यहां पे क्या करना होगा? ऐड करना होगा 2 H2O मॉलिक्यूल्स को, और ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप नंबर 3। इन द स्टेप 4 लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। तो देखिए क्या आएगा? H2O2 yes, it's aqueous given to us, gives O2 gaseous। यहाँ पे देखिए हमने H2O को तो ऐड नहीं किया है, लेकिन पहले से यहाँ पे जो 2 H के एटम मौजूद है उन्हें हमें बैलेंस करना होगा। सो आई विल राइट हियर ट्वाइस H प्लस aqueous। ये है ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन। ठीक है, और नीचे अगर आप देखोगे तो मैंने इस तरफ लिखे हैं 2 H2O मॉलिक्यूल्स, तो इस तरफ मुझे क्या लिखने पड़ेंगे? राइट 4 H प्लस साइन। सो आई विल राइट ClO4 minus aqueous plus 4 H plus aqueous, it gives ClO2 minus aqueous plus twice H2O, और वो है लिक्विड। रिडक्शन का हाफ रिएक्शन है ये हो गया स्टेप नंबर 4। In the step 5, which I told you is the most important step, इसमें हमें बैलेंस करना होगा चार्जेस को। So let's balance the charges। कैसे? By adding the appropriate number of electrons on RHS side of the oxidation half reaction and LHS side of the
रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले रिएक्शन में देखो यहाँ पे चार्ज है कौन सा, कितना, 0, यहाँ पे 0, लेकिन यहाँ पे है +2, इस तरफ है 0, इस तरफ है +2, आई मीन हियर +2 चार्जेस आर एक्स्ट्रा, सो वी हैव टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस साइड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले H2O2 aqueous, O2 gaseous, twice H plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नीचे की रिएक्शन में देखोगे तो यहां पे है 4 प्लस चार्जेस -1, 4 -1 3 +3, और इस तरफ क्या चार्जेस है, इस तरफ है -1। यस, क्या करना होगा, यस, इस तरफ है, यस, अगर हमने इन दोनों को निकाल दिया, इस तरफ भी एक माइनस है, इस तरफ भी एक माइनस है, अगर इनको हमने छोड़ दिया तो मतलब क्या हो जाएगा, फिर भी यहाँ पे 4 प्लस चार्जेस एक्स्ट्रा है, तो उनको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जो माइनस है अगर हमने इनको निकाल दिया तो फिर भी यहाँ पे बचते हैं 4H+ के आयंस, मतलब 4 प्लस चार्जेस। सो आई विल राइट हियर ClO4 माइनस aqueous प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4H+, पहले मुझे लिखना था 4H+, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अभी हमने यहां पे लिख दिया स्टेप नंबर 6। देखिए, इन द स्टेप नंबर 6 वी हैव टू डू, वी ऑलवेज नीड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ गेन। तो यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, ऐसा नहीं चलेगा, हमें दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम करना होगा, और इसलिए मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। रिमेंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। So for that I will multiply the first equation, that is multiply but before that let me check the कौन से रिएक्शन में, हाँ राइट, multiply oxidation half equation by 2, तो क्या आएगा, twice H2O2 gives twice O2 gaseous plus 2H+, सॉरी यहाँ पे क्या आएंगे, फिर अभी आएंगे 4H+, ठीक है, प्लस आएंगे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने अभी यहाँ पे ये लिख लिया है। तो देखिए एक्चुअली यहाँ पे स्टेप नंबर 7 में हम लोग करते हैं कि वी हैव टू ऐड हियर OH माइनस आयंस। फिलहाल पहले तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन को पहले ऐड करेंगे जैसे कि हम लोग करते हैं, राइट। तो स्टेप नंबर 6 में यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन बाय 2, तो हमने यहाँ पे किया मल्टीप्लाई। एट द सेम टाइम वी हैव टू ऐड दिस रिएक्शन विद द सेकंड रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सो ClO4 माइनस aqueous प्लस 4H+ aqueous plus 4 electrons gives ClO2 minus aqueous plus twice H2O liquid। ठीक है, दोनों मतलब ऊपर के रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, आप यहां पे देख लो एक बार, यस। और फिर हमने अभी हमको इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है, तो मैं ऐड करने से पहले ही यहाँ पे कर देता हूँ कैंसिल, क्योंकि मेरे पास जगह बची नहीं है, तो आपको तो प्रॉपरली ऐड करना होगा, ठीक है। तो देखिए जो एरो के लेफ्ट साइड में है वो क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और वो इस तरफ भी है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए ये है 4H+ के आयंस,
इधर भी है 4H प्लस के आयंस, ये भी यहाँ पे हो जाएंगे कैंसल। जो बचेगा इक्वेशन दैट इज द वी हैव टू राइट ट्वाइस H2O2 aqueous ClO4 माइनस aqueous, ठीक है, arrow is there, then ClO2 minus plus twice O2 gaseous plus twice H2O liquid। ये है स्टेप नंबर 6। फिर बाद में हमारा आता है स्टेप नंबर 7, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, इफ द रिएक्शन अकर्स इन द बेसिक मीडियम तो हम उसमें ऐड करते हैं H प्लस आयंस। लेकिन आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे H प्लस आयन है ही नहीं, तो मतलब यही रिएक्शन है बेसिक मीडियम में भी होगा। चलिए चेक करते कि हमारे जो चार्जेस है वो बैलेंस है या नहीं है। सो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 H आर बैलेंस। ऑक्सीजन चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 इज 8। यहाँ पे देखिए 2 2 2 ज़ा 4, मतलब ये 4 और ये 2 6 और ये 2 8 बैलेंस है। क्लोरीन भी बैलेंस है। चार्जेस को देखेंगे, चार्जेस हमारे बैलेंस है या नहीं। इस तरफ तो देखो कोई भी चार्ज H2O2 के ऊपर नहीं है, यहाँ पे है चार्ज -1, मतलब इस तरफ का जो नेट चार्ज है वो है -1, और यहाँ पे देखिए -1, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। दोनों तरफ के चार्जेस भी यहाँ पे परफेक्टली मैच हो रहे हैं। इसका मतलब रिएक्शन सही है एंड द रिएक्शन अकर्स इन द बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में वैसे स्टेप नंबर 7 में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन में जितने होते हैं H प्लस के आयंस उस इक्वेशन में हम लोग OH माइनस को ऐड करेंगे। हालांकि यहाँ पे एक भी नहीं है H प्लस का आयन, तो जरूरत नहीं है। द रिएक्शन इज इन द बेसिक मीडियम ओनली। ऑब्वियसली हम कुछ और भी एग्जांपल्स लेंगे ऑफ द मेथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं वो होते हैं कुछ इस तरीके से भी। क्लासिफाई द गिविंग रीजंस द फॉलोइंग अनबैलेंस हाफ इक्वेशंस एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको रिएक्शन को क्लासिफाई करना होगा और बताना होगा कि वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या फिर रिडक्शन रिएक्शन है। उसका रीज़न भी आपको बताना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे करना होगा, इनका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर वो असाइन। तो यहाँ पे Cl2 का क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो है -1। तो क्या हो रहा है इधर, -1 का 0 हो गया। सो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। सो ये क्या होगा यहाँ पे, इट इज नथिंग बट द यस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। The oxidation number of chlorine increases from -1 to 0. Hence, this is oxidation half reaction. In the next example, if you see properly, तो यहाँ पे Cl का है -1। यस, ये तो OCl माइनस है। आपको पता है व्हेन ऑक्सीजन इज विथ क्लोरीन तो क्या होता है क्लोरीन का, द चार्ज ऑन क्लोरीन विल बी +1। यस, गो थ्रू द एक्सेप्शंस, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे क्लोरीन का जो चार्ज है वो क्या आना चाहिए, इट इज +1। ठीक है, सो क्लोरीन का यहाँ पे चार्ज होगा +1 एंड ऑक्सीजन का चार्ज यहाँ पे होगा -2। Again go through the all that rules for assigning the oxidation number। आपको याद होगा मैंने कहा था फ्लोरीन will always have minus charge, -1 as oxidation number, but when that atoms like chlorine, bromine and iodine they are with oxygen, they have the positive values for the oxidation number। तो इसलिए यहाँ पे क्लोरीन का आएगा +1 और ऑक्सीजन का यहाँ पे है -2। अगर आप चार्ज देखोगे तो ये भी यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। क्लोरीन का यहाँ पे +1 है, अभी हो गया है -1, तो यहाँ पे हुआ है डिक्रीज।
So I will write here the oxidation number of chlorine decreases from +1 to -1. Hence, this reaction is reduction half reaction obviously. Yes, तो you know that OH के ऊपर चार्ज मैंने बोला है इट्स ऑक्सीजन का होता है -2 और H का होता है +1, तो ओवरऑल OH का चार्ज होता है -1, तो -1 इंटू 2 इज -2, तो Fe का यहाँ पे आएगा +2. ठीक उस तरीके से Fe का यहाँ पे आएगा +3. +2 का +3 हुआ है, इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर. So I will write here, yes, the oxidation number of Fe increases from +2 to +3. So the reaction is nothing but oxidation reaction. Okay. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे VO2+ है. हर बार अगर चार्ज होता है माइनस तो मैं आपको बोलता हूँ कि 2 को निकाल देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा वेराडियम का, देखते हैं. चलो यहाँ पे वेराडियम का जो है X, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 और जो सम उसका आएगा, जो चार्ज यहाँ पे है वो है +2. सो व्हाट इज X हियर? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वैनेडियम. व्हाट इज -2 हियर? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन. और यहाँ पे +2 क्या है? यहाँ का नेट चार्ज. तो क्या आएगा? X इज इक्वल टू yes +4. सो आई विल राइट हियर ऑक्सीजन का तो होता है -2 बट वैनेडियम का यहाँ पे क्या आएगा? +4 एंड वैनेडियम हियर इज +3. क्या हो रहा है? यस, दैट ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वैनेडियम decreases from +4 to +3. Hence, the reaction is yes, reduction half reaction. ठीक है. इन द सेम मैनर जो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है वही आपको यहाँ पे करना है. एंड दिस इज जस्ट कितने 3 और 3 6 और एक साथ एग्जाम्पल से होमवर्क के लिए इस तरीके से आपको इनको लिखना होगा, क्लासिफाई करना होगा कि गिवन रिएक्शन ये है ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन और या फिर है रिडक्शन वाला रिएक्शन. ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो वी विल गो थ्रू सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना काफ़ी है. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.